नमस्कार, राधे राधे, राम राम। आइए, इतिहास को सेशन को मैं पुनः प्रारंभ करता हूं और आप लोगों को लेकर चलता हूं। आज एक नया टॉपिक और नया अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, जिसका नाम बेटा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि हमारी जो है प्रभाव यानी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता कब कितने ईस्वी के पूर्व प्रारंभ होती है और कैसे उस सभ्यता को जन्म मिलता है। इन सारी बातों के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो देखिएगा, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि टीवी पे कि इतना सारा चीज है। देखिए कि ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बनी हुई हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बनी हुई हैं। बताओ कब? बहुत ही प्राचीन है, 2500 और 3000 4500 के आसपास की है, ईस्वी की बात है। यहाँ पर इतनी प्राचीन जो सभ्यता थी वो किस तरीके से, देखो ये ये सभ्यता है। देखो कैसे कैसे बिल्डिंगें बनी थी, मकान बने थे, इन सारे के बारे में बात करेंगे। देखिएगा कि सामान्य जानकारी हम लोग चलेंगे तो देखो 2400 से लेकर के 1720 यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व पहले की बात। तो ये मध्य विकसित नगरीय आद्य ऐतिहासिक काल था। आद्य ऐतिहासिक काल था जो कब की बात हो रही है? 2400 से लेके 1750 बीसी के मध्य की बात हो रही है। तो उस समय नगरों जैसी सभ्यता थी, यानी कि नगर में जो चीजें जो भी चलती थी उसी तरीके से यहाँ पर इस सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में भी सारी चीजें वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि सड़कें किस तरीके से थी, संपूर्ण पे काटती थी, है किस तरीके से भाई पक्की ईंटों के मकान हुआ करते थे, बड़े बड़े स्नानागार हुआ करते थे। तो इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो देखो इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, है इसे कहा जाता है बेटी नगरीय सभ्यता। इसे कहा जाता है नगरीय सभ्यता। इसी को कहा जाता है बेटा सिंधु सभ्यता। इसी को कहा जाता है सिंधु सभ्यता। ठीक, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सभी इसके क्या नाम है? नाम है। और इसी को कांस्य, क्योंकि इसी के काल में कांसा यानी कांसे का भी उत्पादन किया गया, यानी कांसा तैयार किया गया था। कांस्य युगीन सभ्यता, इसी वजह से इसका नाम क्या किया? कांस्य युगीन सभ्यता रखा। इसके मूल जो निवासी बेटा थे, जो मूल निवासी थे वो कौन थे? द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे, यानी कि द्रविड़ लोग थे और जो भूमध्य सागर के आसपास के लोग थे वो लोग माने जाते हैं इस सभ्यता के मूल निवासी। आइए आगे चलते हैं। हाँ देखिएगा, नामकरण और खोजकर्ता बेटा, नामकरण और खोजकर्ता इसके कौन कौन से? ठीक, इसके बारे में जानते हैं कि देखो नामकरण और खोजकर्ता, यानी कि राय बहादुर दयाराम शाहनी एक जिक्र करते हैं कि एक नाम है जिसका नाम बेटा राय बहादुर दयाराम शाहनी। वो 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की। सबसे पहले हड़प्पा की खोज की जाती है किस नदी के किनारे? तो नदी याद रखना बेटा, नदी कौन सी है? तो रावी नदी है। और ये खोज कब होती है? ये होती है 1921 में। ठीक, और इसे नाम क्या दिया जाता है? हड़प्पा, क्योंकि स्थल का नाम रखा जाता है। हड़प्पा का मतलब होता है बहुत प्राचीन, तो ये हड़प्पा स्थल नाम रखा गया। तो इसी की वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। फिर बात आती है रखाल दास बनर्जी। बेटा रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यानी कि 1922 में किसकी खोज होती है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे खोज किसकी होती है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज कब होती है? 1922 ईस्वी में। और किसके द्वारा होती है? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा होती है। और सिंधु नदी के किनारे होती है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। बेटा क्या पड़ जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ जाती है। उसके बाद मेसोपोटामिया के अभिलेख जो मेहुला शब्द है, इसी से होता है, इसी से मिलता है। ठीक,
आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिएगा यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से बेटा बहुत क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को बताएंगे इसका उत्तरी किनारा क्या है, दक्षिणी किनारा। देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम जो क्षेत्र है, जो दक्षिणतम क्षेत्र खोजा गया वो कौन सा है, और पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, और किस नदी, अधिक जितनी भी सभ्यताएं हैं, याद रखना जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सब की सब कहां पर, किसी न किसी नदी के किनारे ही खोजी गई, क्योंकि जीवन यापन के लिए बेटा पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो जहां पर पानी होगा वहां पर कृषि की सुविधा आसानी से की जा सकती है, और भी संसाधन आसानी से किए जा सकते हैं। इस वजह से किसी न किसी नदी के किनारे सभ्यता पनपी और फली फूली। आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। ये देखो बेटा कौन सा है, पूर्वी। ये कौन सा है, दक्षिणी। ये कौन सा है बेटा, पश्चिमी। ये कौन सा है, उत्तरी। ठीक, उत्तरी। तो आइए जानते हैं कि इसका जो पूर्वी है क्षेत्र, वो सबसे पूर्वी क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा खोजा। तो देखो आलमगीर। कौन सा है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर बेटा कहां पर है, तो ये मेरठ में है। कहां पर है, मेरठ उत्तर प्रदेश में, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और ये किस नदी के किनारे है, तो याद रखना किस नदी के किनारे है, तो हिल्डन नदी के किनारे, हिल्डन नदी के किनारे है। और ये उत्तर प्रदेश की बात की जाती है। सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। आइए आगे चलते हैं कि आप चलते हैं हम लोग दक्षिण की तरफ। दक्षिण में देखो दैमाबाद। कौन सा है, दैमाबाद। दैमाबाद ये कौन सा, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये महाराष्ट्र राज्य में है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है और महाराष्ट्र में है। और नदी बेटा कौन सी है, तो गोदावरी। कौन सी नदी है, तो गोदावरी। तो यहाँ पर कौन सी, अगर पूछा जाए दैमाबाद किस, जो सब सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणतम क्षेत्र है दैमाबाद, वो किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। और गोदावरी नदी पर है, और वो जिला कौन सा पड़ेगा, तो अहमदनगर। कौन सा पड़ेगा, अहमदनगर। आइए चलते हैं पश्चिम की तरफ चलते हैं। सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान में है बेटा, बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर है, जो ये पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है जो खोजा गया और उसको उस पर रिसर्च किया गया। तो ये बलूचिस्तान में है, और ये दशक नदी पर है। कौन सी नदी बेटा है, तो दशक नदी पर है। तो दशक नदी पर कौन सा सभ्यता फली फूली, तो ये सिंधु यानी सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर दशक नदी पर ये फली फूली। आगे देखते हैं कि मांडा। कौन सा है, तो मांडा। कौन सा, मांडा। मांडा बेटा कहाँ पड़ता है, ये सभ्यता कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है, और ये चिनाब नदी में। चिनाब नदी के किनारे ये मांडा जो है, ये सबसे उत्तरी उत्तरी क्षेत्र है जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्तरी क्षेत्र जो खोजा गया वो मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और किस नदी पर है, तो चिनाब नदी को। ठीक, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछ लेगा आलमगीर सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है, किस नदी के किनारे सभ्यता ये पनपी, तो आप जान जाओगे कि हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बेटा हिंडन नदी जो है किसकी सहायक नदी है। जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे कि हिंडन नदी जो है किसकी सहायक नदी है। आइए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, इसके बारे में आप लोग जान। देखिएगा सिंधु सभ्यता का क्षेत्र विस्तार। देखिएगा विस्तार किस तरीके से, देखो ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हो। देखो, हाँ, ये वाला जो क्षेत्र देखो, ये अब हम हाईलाइट करे दे रहा हूं। देखो ये देखो, ये वाला, इस समय ये वाला जो क्षेत्र है बेटा वर्तमान में भारत वाला ये हिस्सा है। वर्तमान में ये भारत वाला हिस्सा है। ठीक है, तो
ये जो क्षेत्र है ये सारा का सारा पंजाब में है, यानी कि पाकिस्तान में है। तो देखो पहले 1947 से पहले पूरा ये क्षेत्र कैसा था, भारत का ही हिस्सा था। अब ये बंटवारा हो गया 1947 में, तो ये पाकिस्तान में चला गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये मोहनजोदाड़ो है, ठीक, मोहनजोदाड़ो है। उसके बाद ये देखो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी पर ये सभ्यता ये सिंधु नदी पर है। ये हड़प्पा क्षेत्र है। उसके बाद ये कालीबंगा है, समझे, और कालीबंगा का बहुत, ये बाणमती नदी है। उसके बाद रोपड़ ये वाला क्षेत्र है, रोपड़ है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है, ये अपनी यमुना नदी है बेटा। ये लोथल है गुजरात वाला, ये महाराष्ट्र में दैमाबाद है, ये क्षेत्र दैमाबाद है, ठीक है। तो ये क्षेत्र है, इस तरीके से ये सभ्यता का विस्तार होता है। ये सारा क्षेत्र कैसा है, कैसा है, ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये सारा क्षेत्र आएगा। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। आइए आगे चलते हैं, इसके क्षेत्र के बारे में जानिए। अब आइए देखिए एक नगरीय सभ्यता। ये नगरीय सभ्यता क्या, जिस तरीके से नगर आज के टाइम बनाए जाते हैं उसी तरीके से पहले भी बनाए। देखो कितने खूबसूरत मकान बने, कितनी आलीशान बिल्डिंगें बनाई गई थी, कितनी लाजवाब पक्की ईंटों के मकान बनाए गए थे। आप लोग अगर जाओगे देखोगे तो कल्पना करोगे कि यार कितने लोग वैसे थे, हैं भाई, इंजीनियर भी फेल है भाई, कितने गजब गजब की। ये देखो दिखाई गई सारी आकृतियां जो आपको देखने को मिले, इस समय हूबहू आपको देखने को मिलेंगी जब आप वहां पर जाओगे, विजिट करोगे, देखोगे जाकर। तो देखिएगा कि एक नगरीय सभ्यता, 6 बड़े नगर मिले, 6 बड़े-बड़े नगर मिले हैं। कौन-कौन से 6 बड़े-बड़े नगर हैं? तो मोहनजोदड़ो, आपने पिक्चर भी देखी होगी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा क्षेत्र, ठीक, हड़प्पा क्षेत्र मिला है। गढ़वारी बाल, गढ़वारी बाल ये भी मिला आपको वहाँ। धौलावीरा ये क्षेत्र मिला। राखी गढ़ी ये एक नगरीय क्षेत्र मिला। और कालीबंगन, कालीबंगन ये 6 क्षेत्र जो है, अगर पूछा जाए कि एक नगरीय सभ्यता क्यों माना गया, क्योंकि ये बड़े बड़े 6 जो है ये नगर दिखाई देते हैं ये नगरीय सभ्यता में। इसी वजह से भाई जो क्षेत्र ज्यादा विकराल रूप में ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा तो उसी का आप लोग उसी का सभी लोग आकलन करते हैं। इसका मतलब है ये नगरीय सभ्यता थी। तो ये 6 बड़े-बड़े नगर आपके नजर में हमने बता दी कि कौन-कौन से ये 6 नगर हैं। अब उसकी बात करेंगे लिपि, जो इसकी जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, किस तरीके से भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। और किस तरीके से भाव चित्रात्मक, देखो इस तरीके से आकृतियां बनाई जाती थी, इस तरीके से आकृतियां बनाई जाती थी। हम लोग नहीं समझ सकते हैं क्या क्या ये क्या दिखा रहा है, क्या लिखना चाह रहा है, क्या कह रहा है, भाई समझ सकते हो? भाई ये बना दिया गया इस तरीके से, बेटा बताओ ये क्या है, ये क्या है, बताइए क्या है ये, समझ में आएगा कुछ? है ये देखो ये कुर्सी पे बैठा है, इसका मतलब क्या है, कुर्सी पे बैठा, ये कौन बैठा है? इसे बैठा दें। आगे देखिएगा कि देखो लिखते कैसे थे लोग, दाएं से बाएं की, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, दाएं से बाएं की ओर। और ये सभ्यता को आप पठनी थी भाई, ऐसे कैसे पढ़ सकते हो भाई? ये सभ्यता में जो लिपि जो थी इस तरीके से लिखी जाती थी कि ये पढ़ने योग्य नहीं थी, पढ़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे कैसे पढ़ोगे भाई? भाई हमें इसका ज्ञान नहीं है तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? आगे चलते हैं। ये देखो लिपियां, ये देखो भाई क्या बात है, ये बिस्किट जैसी आकृतियां हैं, नए नए तरीके के बिटानिया है, पार्ले जी है, ये बहुत तरीके के बिस्किट आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से। ये देखो, तो ये आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी सिंधु घाटी सभ्यता में। सब रिसर्च से पता चला कि क्या क्या ये आकृतियां हैं। तो इस तरीके से देखो ये आकृतियां आपको दिखाई देंगी। ये ये आकृतियां सब खोजी गई, इनपे सब में रिसर्च किया गया कि क्या दिखाती होंगी। उस समय आप तरह तरह के इतिहास पर अपना अपना आकलन करते हैं, इससे क्या मतलब है, देखो है शुभ लाभ का भय चिन्ह मिलेगा है। ये देखो किस तरीके से गोल मटोल बनाए गए हैं। ये देखो आकृति, इस तरीके से आकृतियां बनाई गई है, ठीक। हाँ आगे चलते हैं। प्रमुख स्थान, आप देखो प्रमुख स्थान एक नजर डाल लेते हैं कौन कौन से 12 जो स्थान हम लोग जिक्र करेंगे हैं, कौन कौन से हैं, ठीक। क्या है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खनन करता और वर्तमान स्थिति उसकी क्या है।
ठीक, उसका उत्खनन किसने करवाया? ठीक, सिंधु घाटी के पूरे सभ्यता को क्या कहा गया? सैंधव सभ्यता कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। देखो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर है और इसका उत्खनन दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बख्श ने किया। ठीक, कब किया था? 1921 में किया था और पाकिस्तान के गोमरी जिले में ये स्थित है। पाकिस्तान के गोमरी जिला है, वहां पर ये सभ्यता स्थित है। ठीक है, किसके द्वारा खोजी जाती है? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। हाँ, अभी लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें हमें आती हैं, मगर बेटा जब पेपर आता सामने दिखाई देता है, जब बैठे होते हो है पेपर और आप यानी कि 1 to 1, तो फिर वहां पर ये सारी चीजें दिमाग में चलती हैं कि यार क्या होगा, कैसे होगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट होती है कि कैसे होगा ये सॉल्व। तो देखो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर है, स्थित था। राखाल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया, 1921 में करवाया। ठीक, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला बेटा कौन सा है? देखो मोंटगोमरी था हड़प्पा, और ये कौन सा जिला है? तो लरकाना जिले में ये सभ्यता मिलती है। चंदहुदड़ो सिंधु नदी पर ही है। ये गोपाल मजूमदार इसके उत्खनन, जिसके समय में किया गया उत्खनन, उस समय वहां का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो गोपाल मजूमदार। कब किया गया था? 1931 में सिंध प्रांत जो पड़ता है बेटा पाकिस्तान। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी पर है और BL लाल और BK थापर, ये दो लोगों ने क्या किया? इसका उत्खनन किया 1953 में। कब किया? 1953 में इसका उत्खनन किया। आइए चलते हैं, और ये राजस्थान का हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? ये अपने ही देश में है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ यानी राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये सभ्यता है। आगे चलते हैं कि कोट दीजी यानी कि ये है सिंधु नदी पर ही है। फजल अहमद के द्वारा ये इसका उत्खनन करवाया जाता। ये भी 1953 में ही इसका उत्खनन होता है और सिंध प्रांत का ये खैरपुर स्थान है। सिंध प्रांत का ये खैरपुर स्थान है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। फिर आता है रंगपुर बेटा, ये कौन सी नदी है? मादर नदी। और रंगनाथ राव 1953 से लेकर 1954 के बीच में इसकी उत्खनन करवाया जाता है। और गुजरात का ये काठियावाड़ जिला है। गुजरात का यानी कि भारत की बात हो रही है, गुजरात का काठियावाड़ जिला है। उसके बाद आता है रोपड़ बेटा। रोपड़ में ये सतलज नदी के है, यज्ञदत्त शर्मा है। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? यज्ञदत्त शर्मा की देखरेख में इसका उत्खनन होता है। तो यज्ञदत्त शर्मा, ये कब होता है? 1953 से लेकर 56 तक इसका किया जाता है। और पाकिस्तान पंजाब का रोपड़ जिला आता है, पंजाब का रोपड़ जिला आता है, तो यहाँ पर इसका उत्खनन होता है। ये सभ्यता आपको मिलेगी पंजाब के रोपड़ जिले में। आइए चलते हैं लोथल। हाँ, व्यापार का गोदीवाड़ा कहलाता है, यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह मिलेंगे। तो भोगवा नदी, ये बहुत पूछा जाता है कि रोपड़ किस नदी के किनारे पर है ये सभ्यता पनपी? तो ये भोगवा नदी। और रंगनाथ राव बेटा, रंगनाथ राव के द्वारा ये सभ्यता का उत्खनन किया जाता है, रंगनाथ राव के द्वारा। आइए कब किया जाता है? 1955 से लेकर के 1962 तक बेटा इस सभ्यता का उत्खनन होता है। और गुजरात का यह अहमदाबाद जिला है। किसका है? कौन सा जिला है? लोथल। गुजरात का अहमदाबाद जिला है, गुजरात का अहमदाबाद जिला है। गर्मी बहुत हो रही है यार, बड़ी गर्मी हो रही है। चलो देखो आलमगीरपुर बेटा, आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी जो है ये हमने कमेंट बताया था, कमेंट बॉक्स में जिन जिन लोगों को पता हो कि हिंडन नदी जो है किसकी सहायक नदी है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये किसकी सहायक नदी है। तो ये यज्ञदत्त शर्मा, इसका उत्खनन किसके द्वारा होता है? यज्ञदत्त शर्मा। 1958 में उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, ठीक, मेरठ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे कौन सा क्षेत्र है? सबसे पूर्वी क्षेत्र है आलमगीरपुर। ठीक, आगे चलते हैं सुतकांगे डोर यानी कि ये किस नदी पर है? तो दशक नदी पर है
ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज टेल्स, इसके द्वारा ये खोजा जाता है, इसका उत्खनन किया जाता है। 1927 से लेकर के 1962 तक इसका उत्खनन किया जाता है। ये पाकिस्तान के मरकाना में समुद्र तट के किनारे ये सभ्यता स्थित है। वन माली या वन माली, ये रंगोई नदी पर है बेटा, और इसका रविंद्र सिंह बिष्ट इसका उत्खनन करते हैं। यह है 1974 ईस्वी में इसका उत्खनन किया जाता है। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये सभ्यता आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये भी किसके द्वारा खोज की जाती है, उत्खनन किया जाता है, तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा ये खोज की जाती है 1990 और 91 के बीच। 1990 और 91 के बीच में इसका होता है, और ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में होता है। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में होता है। आइए देखिए, अब देखिए बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि कौन कौन सी नदी पर कौन कौन सी सभ्यता है। एक बार नजर डाल लेते हैं तो फिगर के माध्यम से हम लोगों को और थोड़ा समझ में आएगा। देखो ये वाला जो क्षेत्र है बेटा, ये कहाँ पड़ता है, ये धौलावीरा है, सुतकौडा है, लोथल है, रंगपुर है, रोजती है, उसके बाद है सिंधु नदी है, आपको दिखेगी सिंधु नदी। यहाँ पर मोहनजोदाड़ो है। उसके बाद देखिएगा अपना कालीबंगा ये क्या नाम है, राजस्थान में पड़ेगा। वनमाली ये भी आपको पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल का नाम हरियाणा में। और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है, समझे। और चंद्रधुरो ये भी देखो पाकिस्तान में है, समझे। बालकोटा, समझे। हाँ ये देखो ये क्षेत्र कैसा, ये सतरा पाकिस्तान है, ये सबका सब पाकिस्तान, ये तो ये सभ्यताएं आपको मिलेंगी। ये देखो रंगपुर है, ठीक है। आज हम लोग क्लास क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल फिर वही टाइम वही सेशन के साथ में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें।